का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि फिरोज खान को फिरोज गांधी का नाम किस प्रकार मिला। इस विषय पे चर्चा आज हमें करनी है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देश के शीर्ष सियासी गांधी परिवार की शाखाएं मूल तौर पर फिरोज गांधी से जुड़ी हैं। इंदिरा गांधी नेहरू बेटी थीं, लेकिन फिरोज की पत्नी, उन्होंने फिरोज से शादी के बाद उनके सरनेम गांधी का इस्तेमाल किया। फिर उनके बेटों राजीव और संजय ने भी अब परिवार की तीसरी और चौथी पीढ़ी भी सरनेम के तौर पर गांधी का ही इस्तेमाल करती है। क्या फिरोज शुरू से गांधी थे या उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया? 26 मार्च 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में शामियाना सजाया गया। इसी के नीचे फिरोज और इंदिरा ने 7 फेरे लिए। 26 मार्च 1942 में इलाहाबाद के आनंद भवन में शामियाना सजाया गया। इसी के नीचे फिरोज और इंदिरा ने 7 फेरे लिए। ये चर्चा अक्सर चलती है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी तो गांधी थे नहीं, फिर वे उपनाम उन्हें कैसे मिल गया। हालांकि सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर फिरोज की पैदाइश, धर्म और अंतिम संस्कार को लेकर बहुत अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। सच्चाई क्या है? खुद फिरोज के आधिकारिक जीवनी फिरोज द फॉरगॉटन गांधी लेकर स्वीडन के बर्टिल फाक इस बारे में क्या लिखते हैं। अब सबसे फिरोज के परिवार की बात, वह मुंबई में 12 सितंबर 1912 में पारसी परिवार में पैदा हुए। उनके पिता का नाम जहांगीर फरदून घांडी था। मां का नाम रतिमाई कमिसारियत था। ये लोग मुंबई के खेतवाड़ी में नौरोजी नटकवाला भवन में रहते थे। पिता मैरीन इंजीनियर थे। उनके 5 बच्चे थे। फिरोज सबसे छोटे थे। फिरोज के 2 भाई और 2 बहनें थे। उनके जीवनीकार बर्टिल फाक लिखते हैं, वह ऊंचे मंसूबों वाले थे। कॉलेज छोड़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। नेहरू के अन्य सहायों की तरह उन्हें अपना आदर्श मानते हुए आनंद भवन में आने जाने लगे। उन्हें इलाहाबाद में उनकी अविवाहित मौसी डॉक्टर शीरी कमिसारियत ने गोद में लेकर इलाहाबाद में उनकी परवरिश की थी। पिता के निधन के बाद फिरोज का पालन पोषण इलाहाबाद में इसी की वजह ये थी कि फिरोज के पिता के निधन के बाद उनकी मां अपनी बहन के पास इलाहाबाद आ गई थी। फिर यही फिरोज का लालन पालन हुआ। बर्टिल फाक साफ लिखते हैं, डॉक्टर कमिसारियत इलाहाबाद की जानी मानी सर्जन थी, लेकिन उनके परिवार की सामाजिक हैसियत नेहरू खानदान से कम ही थी। इसी वजह से नेहरू परिवार और इंदिरा से परवान बढ़ रहे अपने रिश्ते में फिरोज को आजीवन हीन भावना से ग्रस्त ही रहना पड़ा। फिरोज के पिता के निधन के बाद उनकी मां अपने बहन के पास इलाहाबाद आ गई थी। फिर यही फिरोज का लालन पालन हुआ। कैसे मिला गांधी कुलनाम? हालांकि किताबें कहती हैं कि घांडी फिरोज का कुलनाम या पारसी धर्म में जाति का नाम था, जिसे इन्होंने आजादी की लड़ाई में कूदने के बाद गांधी जी से प्रभावित होने के कारण बदलकर गांधी रख लिया। लेकिन इंदिरा गांधी की बुआ कृष्ण हटी सिंह ने अपनी किताब हिंदू से प्रधानमंत्री में इसे बहुत हद तक साफ किया है।
उन्होंने अपनी किताबों के 9वें अध्याय में फिरोज के कुल नाम और शादी और इनमें आ रही अड़चनों पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा, फिरोज का कुल नाम गांधी ही था। इसे अपभ्रंश के तौर पर घांडी भी कहा जाता था। वह लिखती हैं, गांधी कुल नाम या उपनाम है। इसका संबंध भी अन्य भारतीय उपनामों की तरह परिवार के पेशे या व्यवसाय से है। जो लोग मोदी, पंसारी या गांधी का काम करते थे वे गांधी कहलाते थे। फिरोज गांधी अपने दोनों बेटों के राजीव और संजय के साथ पारसी और हिंदुओं दोनों अब भी गांधी कुल नाम के आगे लिखती हैं। महात्मा गांधी हिंदू थे और फिरोज गांधी पारसी। दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। पारसी धर्म के लोग जोरोस्ट्रीय या जरथुस्ट्री धर्म को मानने वाले हैं। इस धर्म के प्रवर्तक पैगंबर जरथुस्ट्र के अनुयायी हैं। इनकी मान्यता है कि पैगंबर जरथुस्ट्र ही स्वर्ग से पवित्र अग्नि को पृथ्वी पर लाए, इसलिए पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। उनके मंदिर अग्नि मंदिर कहलाते हैं। पारसी 1200 साल पहले फारस से भारत आए। अब भी लोगों को गलतफहमी है कि पारसी लोग मुसलमान होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम अलग धर्म है। दरअसल करीब 1200 साल पहले ये फारस या ईरान में रहते थे। मुस्लिम विजेताओं के धार्मिक अत्याचारों से त्रस्त होकर शरण की खोज में भारत आए। पहली बार कब फिरोज ने शादी का प्रस्ताव रखा, सागरिक घोष की किताब इंदिरा गांधी कहती है। फिरोज ने जब पहली बार इंदिरा से शादी का अनुरोध किया तब वह महज 16 साल की थी। तब कमला जिंदा थीं। उन्होंने मना कर दिया था कि शादी के लिए उनकी बेटी की उम्र बहुत कम थी। फिरोज गांधी और इंदिरा का विवाह मार्च 1942 में आनंद भवन में वैदिक तरीके से हुआ। फिरोज भी लंदन पढ़ने गए। इसके बाद फिरोज और इंदिरा दोनों पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। फिरोज की बुआ डॉक्टर कमिरासरियत ने ये सोचकर फिरोज को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई का खर्च उठाने की हामी भरी, तो उनके दिमाग में यही था कि इसी के चलते वह नेहरू खानदान से दूर तो रहेंगे। इंदिरा के लगाव से उन्हें छुटकारा तो मिला, लेकिन हुआ उल्टा। इसी दौरान दोनों लंदन में रहते हुए एक दूसरे के करीब आ गए। नेहरू थे शादी के खिलाफ। जब भारत लौटकर इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू से फिरोज से शादी की इच्छा जाहिर की तो वे बिगड़ गए। वह इस शादी से एकदम खिलाफ थे। नेहरू खानदान पुरुष भी नहीं चाहते थे कि शादी हो। इंदिरा गांधी ने अपनी जीवनी की लेखिका कैथरीन क्रेफ से कहा, फिरोज से शादी करने में सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ रही थी। इससे तूफान खड़ा हो गया था। निसंदेह मेरे ही परिवार के कई लोग बहुत उखड़े हुए थे। नेहरू परिवार में दूसरी जाति और धर्मों में शादी हुई है। इंदिरा की बुआ कृष्ण की किताब लिखती है, ये जानकर कि इंदिरा की शादी की इच्छा फिरोज से करने की बात पर जवाहरलाल थोड़े परेशान हो गए। परेशानी का कारण ये नहीं था कि फिरोज की जाति या धर्म भिन्न था। हमारे परिवार में जाति, धर्म या राष्ट्रीयता को कभी बाधक नहीं समझा गया। हम दोनों ही बहनों ने गैर कश्मीरियों से शादी की। मेरी 2 चचेरी बहनों ने मुसलमानों और एक चचेरे भाई ने हंगेरियन से शादी की। जवाहरलाल के विरोध के कारण कुछ और थे। वे आगे एक तो जवाहरलाल का मानना था कि फिरोज की पारिवारिक पृष्ठभूमि और लालन पालन हमसे एकदम अलग था। जवाहर की दूसरी आपत्ति ये थी कि बहुत कम समय विद्रोह में रहने के कारण इंदिरा को भारत में दूसरे युवकों से मिलने और उनको समझने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन दोनों की शादी की इच्छा
जोर पकड़ती गई। फिरोज की गोदी में राजीव और पीछे उनकी पत्नी इंदिरा और ससुर जवाहरलाल नेहरू कट्टरपंथियों इस शादी के खिलाफ थे। किताब में उन्होंने लिखा, देश की उस समय की स्थितियों के कारण, बहुत कुछ लोगों के विचारों और मान्यताओं के कारण वो दोनों चुपचाप शादी करने के पक्ष में थे। लेकिन जब ये बात बाहर पता लगी तो विरोध होने लगा। अंतरधर्मियों और अंतरजातीय विवाह के विरोध में कट्टरपंथी हिंदुओं और पारसियों के धमकियों से पत्र आने लगे। गांधी जी ने शादी की सलाह दी। जवाहरलाल ने गांधी से परामर्श किया। गांधी का स्थान नेहरू परिवार में मोतीलाल के निधन के बाद पिता जैसा था। हम उन्हीं की सलाह पर चलते थे। गांधी जी को भी इस शादी को लेकर धमकी भरे पत्र मिले। उन्होंने सलाह दी कि शादी करो और बड़े पैमाने पर करो, ताकि लोग समझें कि नेहरू परिवार इस शादी से पूरी तरह एक साथ है। आनंद भवन में वैवाहिक तरीके से शादी हुई। शादी मार्च 1942 में आनंद भवन में हुई थी। वैवाहिक वैदिक विधि से हुआ। ठीक समय और शुभ मुहूर्त में पंडित जी द्वारा बोले हुए शादी के पवित्र मंत्रों और प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करते हुए दोनों सप्तपदी की अग्नि के साथ फेरे करने की परंपरागत रस्म पूरी की। फिरोज और इंदिरा के दो बेटे हुए, राजीव और संजय। पिता के गांधी कुलनाम होने की वजह से उन्होंने अपने नाम से साथ गांधी कुलनाम धारण किया। निधन के बाद फिरोज का किस तरह हुआ अंतिम संस्कार? फिरोज गांधी ने 8 सितंबर 1960 का निधन दिल्ली के धन वेलिंगटन अस्पताल में सुबह के वक्त अंतिम सांस ली थी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाते हैं। कृष्णा हटी सिंह की किताब कहती है कि यद्यपि पारसी अपने मृतकों को या तो गाड़ते हैं या फिर टावर ऑफ साइलेंसर में रख आते हैं, लेकिन फिरोज की आखिरी इच्छा थी कि उनका दाह संस्कार किया जाए। उनके पार्थिव शरीर को शमशान में ले जाया गया। वहां उनका दाह संस्कार हुआ। वहां राजीव ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। तब राजीव 16 साल के थे। बर्टिल काफ की किताब फिरोज द फॉरगेटिंग गांधी में कहा गया, उनके शव को 3 मूर्ति भवन में रखा गया था। साथ ही उस समय वहां सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया था, जबकि अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया था। उस वक्त राजीव गांधी 16 साल के थे। उन्होंने फिरोज गांधी के शव की चिता को मुखाग्नि दी थी। कुछ पारसी परंपराओं का भी किया गया था पालन। इस किताब में कहा गया है कि निधन के बाद कुछ पारसी परंपराओं को भी फॉलो किया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से किया गया था। फिरोज गांधी के पार्थिव शरीर के मुख पर कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पूरा पहला अध्याय पढ़ा गया था। फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को संगम में प्रवाहित भी की गई थी। हालांकि कुछ अस्थियों को अंतिम संस्कार के बाद विसर्जित किया गया था, जबकि कुछ अस्थियों को दफना दिया गया था। जहां इन अस्थियों को दफनाया गया, वहां ही एक कब्र भी बनाई गई। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल में अगर कोई कमी है, वीडियो में अगर कोई मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।